गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइलम प्रोटोजोआ। इसमें हम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स, उनके हार्मफुल और बेनिफिशियल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक एसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एनिमलक्यूल्स फाउंड आइदर solitary or in colonies, generally in aquatic media or as parasite। तो प्रोटोजोन क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं जो कि या तो सोलेटरी भी पाए जाते हैं या फिर कॉलोनी में। ज़्यादातर ये एक्वेटिक मीडिया में सर्वाइव करते हैं या फिर ये पैरासिटिक लाइफ भी शो करते हैं। तो जो प्रोटोजोन हैं वो डिस्कवर किया था एवी लियोनहॉक ने 1672 में, और जो टर्म है प्रोटोजोन वो दी थी गोल्ड्सफस ने इन 1809। तो कुछ कैरेक्टर्स हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फॉर्म से। बॉडी फॉर्म हाईली वेरिएबल है, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर या बॉडी फॉर्म हो सकती है। अमीबा में इरेगुलर है, यूग्लिना में स्पिंडल शेप, पैरामीशियम में स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर है, और जो वॉटिसिला है उसमें बेल लाइक है। जो इनमें ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोप्लाज्मिक है। नेक्स्ट, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर द डिफरेंट वर्क न्यूट्रिशन आइदर बाय होलोजोइक और सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। कुछ फॉर्म्स ऑटोट्रॉफ्स होती हैं लेकिन ज़्यादातर ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन भी वैरी करता है, मतलब सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं फॉर द लोकोमोशन, बट एब्सेंट भी होते हैं। सिडेंटरी मोड भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय द बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो कॉन्जुगेशन से, ऑटोगैमी या एंडोमिक्सिस के थ्रू हो सकती है। कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे। ऑटोगैमी में जो पेरेंट सेल है या पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सेल को डिवाइड करके गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, और एंडोमिक्सिस में जो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है वो पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सभी जो फ्रेश वाटर या फिर पैरासिटिक प्रोटोजोन होते हैं वो एनसिसमेंट शो करते हैं फॉर द डिस्पर्सल। एनसिसमेंट क्या है? एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं वो अपने चारों तरफ, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को वो सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में इन द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, मतलब ये विद इन बॉडी और आउटसाइड बॉडी का जो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए, तो बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होगा, और एक्सक्रीशन में अमोनोटैलिक होते हैं इन नेचर। प्रोटोजोन की जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट होता है, मतलब वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा पैरामीशियम, फ्रेश वाटर में रहते हैं। एल्फीडियम है जो मैराइन वाटर में है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्राइकोजोमनास, ट्रिपैनोजोमा, ये पैरासिटिक लाइफ होती है इनकी। ट्राइकोनिम्फा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है विद दी लोअर टर्माइट्स, ये उनकी हाइंड गट में रहता है। और जो ओपेलिना है वो कमेंसलिज्म शो करता है विद द एम्फेबियंस, और रहता है रेक्टम ऑफ द फ्रॉग। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो प्रोटोजोन्स हैं उनके हमें यूज़ और उनके हार्म्स दोनों इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले हार्मफुल प्रोटोजोन्स देखते हैं। वाटर पोल्यूशन करते हैं प्रोटोजोन्स, जैसे यूरोजेलोनोप्सिस पैरिडीनियम, ये फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, एरोमेटिक ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऑयली हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा और ह्यूमन के कंजप्शन के लिए फिट नहीं रहेगा। दूसरा है रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अबाउट 200 to 300 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ
उनमें अमीबॉयड, सीलिएट और फ्लैजिलेट इंक्लूडेड हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर के ऊपर फीड करते हैं। तो ये प्रोटोजोआ अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ऊपर फीड करेंगे तो इनकी अमाउंट कम होगी, तो नाइट्रेट या नाइट्राइट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड एनिमल, कुछ मैराइन लाइट प्रोड्यूसिंग डाइनोफ्लैजिलेट जैसे कि नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडीनियम, ये ब्लूमिंग करते हैं। ब्लूमिंग का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें। तो ये क्या करेंगे, सी वाटर को कलर प्रोवाइड करेंगे। तो नॉक्टिल्यूका रेड टाइड्स प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर लार्ज कंसंट्रेशन होगी इन प्रोटोजोआ की तो वो क्या करेंगे, फिशेस को किल करेंगे, और जो उनका पॉइजन है वो कुछ मोलस्क जैसे कि ऑयस्टर, काम्स और मसल्स, इनको भी हार्म करेगा। तो ये एडिबल मोलस्कन्स हैं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन पैथोजेनिक प्रोटोजोआन, जो ह्यूमन को डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं एंटामेबा हिस्टोलिटिका, ये अमेबिक डायसेंट्री या फिर अमेबस या एमोएबियासिस करते हैं इन ह्यूमन बींग्स। ट्रिपैनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लशमानिया काला आजार या फिर इसे ब्लैक फीवर भी कहते हैं, कॉज करेगा। गियार्डिया गियार्डियासिस और प्लाज्मोडियम मलेरिया फीवर कॉज करता है। हार्म के साथ साथ जो प्रोटोजोन्स हैं वो कुछ बेनिफिट भी देते हैं। तो बेनिफिट में है एज ए फूड, जो फाइटोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे कि यूग्लिना, वोल्वोक्स, क्लाडोमोनास, तो ये क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन की तरह एक्ट करते हैं और फूड फॉर्मेशन करते हैं बाय दी फोटोसिंथेसिस। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है इनके ऊपर जू प्लैंक्टन सर्वाइव करेंगे और जू प्लैंक्टन्स को क्रस्टेशियन खाएंगे, क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट लार्वाज खाएंगे। तो जो स्मॉल फिशेस हैं, काम्स हैं, अदर मोलस्कन्स हैं, वो क्रस्टेशियंस या इंसेक्ट लार्वा के ऊपर फीड करेंगे। तो ये फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। दूसरा है रेडियोलेरियन ooze, 5% of the world ocean floor formed by the रेडियोलेरियन ooze। तो ये जो रेडियोलेरियन ooze है ये फ्लिंट और चैट बनाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे स्टोन, रेड स्टोन्स, और जो फ्लोर है ओशन का उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फोरामिनिफेरन ooze, एल्फिडियम ग्लोबिजेनरा forms 30 to 40% of world ocean floor used in formation of limestone and chalk। तो फोरामिनिफेरन ooze है ये 30% to 40% फ्लोर ऑफ द ओशन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि लाइमस्टोन एंड चॉक आता है। लोकेशन भी पता चलती है इससे कि कहाँ ऑयल डिपॉजिट है। जो रेडियोलेरियन और फोरामिनिफेरन ooze हैं वो कैसे होते हैं, स्केलेटल होते हैं। तो जहाँ उनकी रिमेनिंग्स होंगी वहाँ पे जो पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट है वो लोकेट कर पाएंगे फॉसिल फ्यूल को। नेक्स्ट यूज़ है साइंटिफिक स्टडी। विद द हेल्प ऑफ प्रोटोजोआ वी कैन आइडेंटिफाई द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बिकॉज इनमें क्विक और हाई रिप्रोडक्टिव पावर होती है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड पैरासिटिक स्पेसिफिसिटी। मॉर्फोलॉजिकल सिंपली होते हैं ये, तो इनसे हम ट्रेस कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर और ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इनकी स्टडी हेल्पफुल है फॉर द वेरियस फूड एंड पॉइजन्स में। वोल्वॉक्स जो कि एक कॉलोनियल प्रोटोजोन है, ये फिजियोलॉजिकल एंड सेक्सुअल डिफरेंशिएशन शो करता है प्रिमिटिव लेवल पे। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी जो प्रोटोजोन्स हैं वो हेल्प करते हैं। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो उन बैक्टीरिया को कंज्यूम करते हैं, जिससे कि वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प होती है। सो स्टूडेंट, this is all about the characteristics, use and
हार्मनेस ऑफ प्रोटोजोन्स। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।